हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और ये जो ड्राइंग दिखाई दे रही है इसके साथ अपन आज की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस ड्राइंग में आपको उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा होगा। आशा की किरणों के साथ आज अपन पढ़ाई की भी शुरुआत करेंगे। और ये ड्राइंग आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। पिछली क्लास में अपन ने प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, और ये फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ये क्या होते हैं, साइड एलिवेशन प्लान क्या होता है, ये अपन ने अब तक पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा अपन पढ़ चुके हैं भाई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या समानताएं और असमानताएं होती हैं। तो वीपी और एसपी अपन ने बता ही दिया था। वर्टिकल प्लान, हॉरिजॉन्टल प्लान, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो अगर फ्रंट वर्टिकल प्लान पे बन रहा है और वही फ्रंट थर्ड एंगल में वर्टिकल प्लान पे ही बनता है, और टॉप जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लान पे बनता है, फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो। ये दोनों की समानता है। और असमानता क्या है कि इसका जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल में जो फ्रंट है नीचे होता है, और ये जो अपन ने बताया था कि भाई जैसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लान को तो वो इस फ्रंट के ऊपर टॉप आ जाता है। और उसी प्रकार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फ्रंट ऊपर होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लान है वो नीचे जाएगा, तो टॉप व्यू जो है वो फ्रंट के नीचे आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो फ्रंट नीचे और टॉप ऊपर, और फर्स्ट एंगल में फ्रंट ऊपर और टॉप नीचे बनता है। और इनके अपन ने ये सिंबल भी बताए थे कि सिंबल में कुछ नहीं है, एक चौक का टुकड़ा है जिसका छोटा मुंह राइट हैंड साइड की तरफ है, और थर्ड एंगल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका छोटे मुंह का टुकड़ा है, टुकड़े का हिस्सा है। तो आगे बात करते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही क्यों काम आते हैं। सर सेकंड और फोर्थ एंगल भी काम आना चाहिए ना, क्योंकि आपने 4 पार्ट बताए हैं इस क्वाड्रेंट के। तो ऑब्वियस सी बात है ये सवाल आना चाहिए, आपके मन में भी आ रहा होगा, और अगर आया है तो कमेंट करके बताओ। और क्यों होता है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मान लो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो पार्ट हो गया, ये क्वाड्रेंट का फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अपन ने क्या सीक्वेंस बताई थी कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो अपन ने इसमें देख ही लिया कि भाई फर्स्ट पार्ट तो अपन ने अलग कर लिया, थर्ड पार्ट अपन ने अलग कर लिया, यानी ये पार्ट कंप्लीट हो गया, पढ़ लिया अपन ने, और ये पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, ये पढ़ लिया। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये सेकंड और ये फोर्थ काम में क्यों नहीं आते। जैसे अपन ने बताया था कि यहाँ जो फर्स्ट एंगल का पार्ट है वो घड़ी की दिशा में घूमता है, तो फर्स्ट एंगल का जो फ्रंट है वो ऊपर होता है, टॉप नीचे हो जाता है। यही कारण है कि सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल जो प्रोजेक्शन है काम में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्रंट बनेगा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का, वो तो वीपी पे बनना है। फिक्स है कि वीपी पे फ्रंट बनता है और एचपी पे टॉप बनता है। और एचपी का काम क्या है कि वो घड़ी की दिशा में घूमता है। तो जब ये घड़ी की दिशा में घूमेगा तो क्या होगा, वीपी और एचपी एक ही जगह हो जाएंगे। तो अपने को फ्रंट कौन सा है और टॉप कौन सा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्रंट और टॉप एक ही जगह बनेंगे। तो अपन सही बता नहीं सकते कि भाई फ्रंट कौन सा है और टॉप कौन सा है। अपन ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सरल बनाने के लिए ही तो ये जो 3D पार्ट है उसको 2D में कन्वर्ट करें, ताकि अपन अच्छे से समझ सकें। अगर यही प्रॉब्लम, अगर ये मिक्सअप हो जाएंगे तो अपन फिर फायदा क्या है ड्राइंग पढ़ने का।
तो यही है कि वो 3D को 2D में कन्वर्ट भी कर दिया, इजी भी कर दिया, लेकिन अगर इसी को मिक्स कर देंगे फोर्थ में भी क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लान जो है इसमें जाके मिक्स हो जाएगा, तो फ्रंट और टॉप मिक्सअप हो जाएंगे। तो यही कारण इसको है कि ये सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन काम में कहीं भी नहीं लिए जाते। ये देखो नोट लगा के भी लिखा हुआ है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप विदेशों में काम आते हैं, तृतीय कोणीय प्रक्षेप भारत में काम आते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ कोणीय प्रक्षेप कहीं काम नहीं आते हैं। एलिवेशन के बगल में हमेशा प्लान आता है। अब इस लाइन को समझने के लिए अपने को आगे देखना पड़ेगा। मान लो ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला, तो एलिवेशन कहाँ लिखा हुआ है, एलिवेशन ये लिखा हुआ है। अपन ने पढ़ा था कि भाई एलिवेशन को दूसरा नाम क्या है, फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन, ये था ना। और प्लान का दूसरा नाम क्या था, टॉप व्यू, टॉप एलिवेशन। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी कि एलिवेशन के बगल में हमेशा प्लान आता है। तो देख लो एलिवेशन के बगल में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बगल ही हो गया ना भाई। पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये है ना, ये भी है, लेकिन बस अपन इसकी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एंगल में फर्स्ट एंगल में जो ये एलिवेशन है ये ऊपर चला जाएगा और ये प्लान जो है वो नीचे आ जाएगा। और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इसमें क्या होगा, एलिवेशन नीचे है, प्लान ऊपर है। बस ये ही फर्क है फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये कैसे बनेगा ये अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जैसे माचिस की डिब्बी, अपने सिंपल इजी से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। माचिस की डिब्बी अपन काम में लेते हैं, बॉक्स मान लो कोई भी। तो इसका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इस प्रकार बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एरो से दिया हुआ है। एग्जाम में भी आपको ये नाम तो नहीं लिखे रहेंगे, केवल ये जो एरो है कि भाई एलिवेशन किस साइड से देखना, वो ही एरो दिखाया हुआ होगा आपको केवल, कि भाई आपको इस साइड से आपको एलिवेशन देखना है। तो जहाँ भी ये एरो होगा ना, या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। तो ये राइट साइड में है, तो अपन थर्ड एंगल में तो ये जो क्वाड्रेंट है, 4 पार्ट है, तो अगर राइट साइड में है तीर, यानी ये जो लाइन है, ये जो कॉर्नर है, इसके राइट साइड में है ये तीर, तो थर्ड एंगल में भी इस लाइन के राइट साइड में क्या बनेगा, एलिवेशन। ठीक है। लेकिन अगर यही काम फर्स्ट एंगल के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। यहाँ तो क्या है, नीचे है और प्लान ऊपर है, और यहाँ क्या हो रहा है, एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे है और लाइन के लेफ्ट में है, जबकि तीर कहाँ है, राइट में। अगर ये तीर एग्जाम में ना भी दिया हो तो भी कोई बात नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो अपने को चित्र दिया गया है, 3D पार्ट दिया गया है, उसकी जो लंबाई वाली भुजा होगी, जो सबसे लंबी भुजा होगी, उसी को ही हमेशा क्या मानेंगे, एलिवेशन मानेंगे। याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लंबी जो भुजा होगी, चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर ये 60 यहाँ पे होता है तो इसको मानते हैं, अगर तीर नहीं दिया होता तो यहाँ पे तीर भी यहीं पे और लंबाई भी इसी की ज़्यादा है। तो याद रखना हमेशा, अगर तीर भी नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर आपको चेक करा कि आपको आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जिसने ढंग से पढ़ा है उसका तो पार लग जाती है। तो यही है कि ये जो है नहीं भी दिया हुआ तीर तो अपने को हमेशा लंबाई जो साइड है वो ही ध्यान में रखनी है कि वही एलिवेशन होगा हमेशा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन ये ऑब्जेक्ट काम में ले रहे हैं कि ये जो अपने को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसकी 3 साइड अपने को दिखाई देगी। जैसे इसमें तो 4 सारी साइड दिखाई दे रही है, इसमें जैसे 1 2 और ये
सेम ही है, ये कलर पेंसिल से किया हुआ है, ये ब्लैक वन साइड हो गई। ये क्रॉस जो हेंचिंग की है इसको क्या बोलते हैं, हेंचिंग, हेंचिंग बोलते हैं, कटे हुए भाग को दर्शाता है ये लाइन है। तो लाइंस में अपन ने पढ़ा था ये क्या कहलाती है, हेंचिंग लाइन। तो कटे हुए भाग को दर्शाती है। तो ये दूसरी साइड हो गई, और ये जो वाइट फेस है ये क्या हो गया, ऊपर वाली साइड हो गई। तो ये तीन अपने को साइड दिखाई देती है। तो अपन जैसे ये कैमरे में देख सकते हैं कि इसकी भी ये जो पार्ट है इसका भी अपन तीन साइड ही देख सकते हैं। ये एक साइड हो गई, ये दो साइड हो गई, और ये तीन साइड हो गई। यानी होती कितनी है, छः होती है। होती तो छः है भाई, 1 2 3 4 5 6, लेकिन दिखाई कितनी देती है, एक साथ अपने को तीन ही दिखाई दे सकती है, 1 2 3, क्योंकि बाकी छुप गई। देखो ये छुप गई, ये छुप गई, और नीचे वाली छुप गई। तो जैसे जो है 60 सेंटीमीटर या mm वाली जो साइड है वो ये वाली हो गई। ये जो वाली साइड है वो कितनी हो गई, 60 वाली हो गई। और ये वाली जो साइड है वो मान लो 40 वाली हो गई। ठीक है, ये 40 वाली हो गई। और ये जो है वो ऊपर वाला फेस हो गया, ऊपर वाला हो गया। तो अगर अपन कह रहे भाई जिसकी लंबाई, ये जो लंबा भाग है ये लंबा, तो ये जो लंबा है इसी को क्या मानेंगे, एलिवेशन मानेंगे। तो अपन मान लो, अब इसको समझने के लिए मैं इस पार्ट को काम में ले रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो अगर मैं अब इसका, इस बॉक्स का प्रोजेक्शन बनाना चाहता हूँ तो अब क्या करूँगा, वही सबसे पहले काम तो ये करना है कि अपने को पूछा किस में है। सबसे पहले तो ये देखना है भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पूछा है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछा है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम में आता है अपने इंडिया में, अपने को पता है, और यही ज़्यादा पूछता है। ये बहुत कम पूछता है, रियर केस में ज़्यादा चांस होते हैं इसके। तो इसकी बात ज़्यादा पहले कर लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। ईजी भी है क्योंकि अपन राइट साइड में बनता है, राइट साइड से, राइट हैंड साइड से अपन ज़्यादा काम करते हैं। तो इसका एरो क्यों राइट साइड में, क्योंकि एरो भी है राइट साइड में, लंबी भुजा इस साइड है। तो अब मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट करूंगा, कर दिए। ठीक है, अब मैं देखने में कैसे पता चलता है कि भाई अपने को एक साथ 3 साइड दिखाई दे रही है सर, और प्रोजेक्शन में केवल एक साइड ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अब मैं इसको जब प्रोजेक्शन बनाऊंगा, प्रोजेक्शन का मतलब है कि भाई मैं देख ही इस साइड को रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि केवल इसी साइड को देख रहा हूँ, बाकी को देख ही नहीं रहा मैं। तो इसको मैं घुमा दिया तो केवल ये साइड ही तो आपको दिखाई देगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी थोड़ी दिखाई देगी। ये भी छुप गई, सारी छुप गई अब तो प्रोजेक्शन में होता ही है कि भाई ये जो साइड है ये एलिवेशन साइड को ही दिखाएगा केवल। ये जो पार्ट है क्वाड्रेंट का ये केवल एलिवेशन साइड को ही दिखाएगा, ये साइड को। ठीक है, अब राइट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, साइड व्यू है। तो लेफ्ट में क्या है, इसको मैंने घुमा दिया तो ये जो क्या है इस पार्ट का, ये देखो केवल ये ही दिखाई देगा आपको अगर मैं इसका प्रोजेक्शन देखूं तो। प्रोजेक्शन का मतलब जिस तरफ से अपन देख रहे हैं वही साइड का चित्र बनाना। तो ये अपन ने देखा तो यही तो बनाऊंगा, केवल इसी का तो डायग्राम बनाऊंगा। और अब मैंने इसको इस प्रकार कर लिया तो ये क्या है, ऊपर वाला फेस हो गया, इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, और ये जो है ऊपर वाला हो गया। ये स्थान याद रखना जरूरी है कि भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन कहाँ आता है, टॉप कहाँ आता है, और साइड कहाँ आता है। तो स्थान याद रखने के लिए इजी है कि तीर किस साइड है, लाइन इस कॉर्नर के राइट में है तो लाइन के भी राइट में जाएगा थर्ड एंगल में। ये फिक्स कर लो बस, एलिवेशन साइड और प्लान तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, क्योंकि एलिवेशन के साइड में, किसके, एलिवेशन के साइड में, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो,
क्योंकि ये पार्ट अगर इधर होगा तो ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। तो एलिवेशन के हमेशा साइड में, लेफ्ट या राइट में क्या बनता है, साइड व्यू बनता है। और एलिवेशन के ऊपर या नीचे, क्या कह रहा हूँ, ऊपर या नीचे, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या हो रहा है, नीचे चला गया ना प्लान, और इसमें ऊपर है। तो ऊपर या नीचे क्या होता है, प्लान होता है, किसके, एलिवेशन के। तो अपन सीधी सी बात है, एक चीज़ को फिक्स करते हैं, एलिवेशन को, तो अपना सारा काम हो गया ना। तो एलिवेशन ध्यान में रखना, तीर किस साइड है, प्लान के उसी साइड में रहेगा, और प्लान ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा और ये साइड में चला जाएगा। तो ये समझ में आ गया क्या, ये कैसे बन रहा है प्रोजेक्शन। ये साइड, ये जो बॉक्स है इसका साइड कहलाएगा, क्योंकि केवल ये ही, इसी पे फोकस कर रहा हूँ मैं, इस साइड पे, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो यही होता है प्रोजेक्शन, मेन प्रोजेक्शन यही होता है। और इसका ये एलिवेशन हो गया, केवल ये दिखाई दे रहा है मेरे को, और ये इसका टॉप हो गया। बस ये देखना आ गया ना इन डायग्राम्स में, तो आपको ये जो 35 नंबर का सवाल है, चुटकियों में आपके नंबर आ जाएंगे। तो अब इस पार्ट की बात करते हैं कि इसमें जो है अपने को कुछ भी तीर वीर नहीं दे रखा है भाई, किस साइड से एलिवेशन होगा, किस साइड से साइड होगा, कुछ नहीं दे रखा है। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कोई भी तीर नहीं दिया हुआ, तो अपन ने बता रखा है कि भाई कौन सी साइड लेनी है, हमेशा जो लंबाई वाली साइड है उसी को ही एलिवेशन मानना है। टॉप को हम कभी भी एलिवेशन नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। कहीं ये पता चले भाई ये सर ये लंबी है साइड, क्योंकि ये है तो ये भी लंबी है, तो इसको क्यों नहीं मान लेते, टॉप को नहीं मानते। ऊपर से हमेशा कभी एलिवेशन नहीं होता भाई। अपना जो मकान का गेट होता है वो सामने की तरफ ही तो होता है मकान के, या छत पे होता है। तो वही चीज़ है कि फ्रंट उसी को मानेंगे कि या तो गेट मकान के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ये तो होता है। छत पे तो नहीं होता किसी का गेट है। तो वही चीज़ है कि भाई लेफ्ट या राइट में होगा। तो यहाँ पे 70 लिखा हुआ, यहाँ 50 लिखा हुआ, तो सीधी सी बात है कि यही क्या होगा, अपना एलिवेशन हो जाएगा। ये जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये जो हिंचिंग की हुई है, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, साइड भी हो जाएंगे। और ये जो वाइट पार्ट है वो टॉप भी हो जाएंगे। तो अपन अब ये देख लिया, ये 3D में बना हुआ, देखो ये 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपन को ये इसका ऐसा उठा के 3D में यहाँ पे रखना है, ये रखा हुआ ना। देखो ये 2D में है, 2D का मतलब ये एंगल 90 डिग्री पे होता है हमेशा, ठीक है। 3D में एंगल पे होगा, बस ये एंगल को सीधा करके अपने को 90 डिग्री पे यहाँ पे प्लेस करना है। किस तरफ माना था, इस कॉर्नर के राइट में, तो इस लाइन के भी क्या है, राइट में दिख रहा है। ये का ये पार्ट है, देखो इतना सा, ये जो साइज दे रखी है वही साइज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और इसका साइड ये हो जाएगा। कितने पार्ट दिख रहे हैं, एक डब्बा और दो डब्बा। ये क्यों नहीं, क्योंकि ये टॉप का पार्ट आ गया। तो अब ये देखो, जैसे मेरे हाथ है, ठीक है, हाथ है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ जो है इसके एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ना। अगर मैं इतना दूर रख रखा हूँ, फिर भी टच तो यहीं पे होगा ना, फर्स्ट उंगली पे यहीं पे तो टच होगा, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये जो बीच में स्पेस आ रहा है, ये मेरे हाथों के बीच में स्पेस आ रहा है, ये जैसे इस पार्ट के और इस पार्ट के बीच में स्पेस आ रहा है, ये स्पेस ही तो है। तो अगर मैं इस पार्ट को आगे खिसका दूँ, यहाँ इसके ऊपर लिया हूँ, ये जो डब्बा दिख रहा है हल्का हल्का यहाँ लिया हूँ, तो क्या होगा, ये एक दूसरे ये से तो दिखेंगे। फोटो तो ऐसे आएगी ना जैसे हाथों की आ रही है, एक उंगली दबी हुई है बस। तो ये मैंने अगर आगे ले लिया तब भी एक उंगली दबी हुई है, लेकिन क्या है, बीच में स्पेस है, ये हाथ ऊपर है, ये नीचे है। तो उसी प्रकार ये है कि ये आगे है, ये पीछे है। यहाँ दिखाई दे रहा है अपने, क्योंकि ये 3D है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों
एक जगह जाएंगे, यानी इसको मैं आगे ले आऊँगा तो ये एक हाथ के रूप में, यानी एक पूरा एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भाई ये जो है, ये देखो ये कॉर्नर, इस कॉर्नर की साइज तक ये आ गया, ये डिब्बा आ गया। ये लाइन छोड़ दो थोड़ी देर, ये हिडन लाइन है, आपने पढ़ा होगा हिडन लाइन। तो ये पार्ट जो है ये इसका हो गया, ये पार्ट हो गया। और ये जो देखो ये लाइन का है, यहाँ है। तो ये जो लाइन है ये रे, इसका डिब्बा आ गया, यानी ये डिब्बा आ गया। ठीक है, तो सर ये तो यहाँ तो इतना चौड़ा दिख रहा है और यहाँ पे इतना ही कैसे दिख रहा है? तो वो जो है नाप के हिसाब से है कि यहाँ जो चौड़ाई है वो 50 है। ठीक है, और यहाँ जो है 70 है, तो यहाँ अपन ने 70 ले ली। ठीक है, और ये 50 ले ली, 50 हो गई। तो ये चौड़ाई के हिसाब से है। ठीक है, तो ये एक डिब्बा बन गया, ये बन गया, और ये एक डिब्बा बन गया, ये बन गया। अब ये जो लाइनें हैं दो, ये कहाँ से आई? ये हिडन लाइनें कहाँ से आई? हिडन का लाइनें क्या दिखाती हैं? छुपे हुए भाग को ही दिखाती हैं। ठीक है, जैसे मेरी ये जो उंगली है ये यहाँ पे छुपी हुई है, इसके यहाँ क्या है? छुपी हुई है। ठीक है, तो ये इस उंगली को दिखाने के लिए मेरा क्या करना पड़ेगा? हिडन लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ से आ रही है? ये देखो। ठीक है, अगर ये जो है कट जो लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये कट मैं देखूंगा तो इस साइड से तो दिखेगा मेरे को, बस केवल साइड वाले फेस पे तो दिखेगा। अगर मैं इस एलिवेशन वाले साइड से इस कट को देखना चाहूँ तो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अपने इस साइड से बोले तो है ही नहीं कट, लेकिन इस साइड आते तो है तो सही ना ये कट। तो ये क्या हो गया? इस साइड पे हिडन हो गया, तो ये दिखाना तो पड़ेगा अपने को। तो ये हिडन पार्ट कैसे दिखा रहे हैं? जैसे यहाँ जो ये खाली कटा हुआ भाग है, तो ये इस साइड से थोड़ी दिख रहा है कि भाई इस साइड से कटा हुआ है। भाई ये केवल ये साइड ही देखेंगे ना, भाई इस साइड से देख रहे हैं अपन, केवल इस साइड को देख रहे हैं, तो ये कटा हुआ भाग थोड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो सही। तो इस ये जो कटा हुआ भाग है इसकी क्या आएगी? इसके सीट में ये हिडन लाइन अपने को शो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ पे इस साइड से देख रहे हैं तो यहाँ जो कटा हुआ भाग है वो दिखाई थोड़ी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो सही। तो इसी प्रकार यहाँ जो ये लाइन है, ये लाइन है, इसकी क्या आएगी? हिडन लाइन आएगी। तो बस ये जो हिडन लाइन का ध्यान रखना है और एलिवेशन किस तरफ जाना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो एलिवेशन समझ में आ गया कैसे बना? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, आराम से अलग से कलर किया हुआ है, इसमें हेंचिंग की हुई है। ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया, इतना समझ में आ गया। हिडन लाइन क्यों आई समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दें, और आने वाले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एलिवेशन और साइड हो गया, अब चलते हैं टॉप के बारे में। टॉप क्या कह रहा है? टॉप व्यू में ऊपर से देखते हैं, एक वाइट फेस, दो वाइट फेस हो रही है, तीसरा वाइट फेस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 4 है, चौथा कौन सा आएगा? ये जो कटा हुआ भाग है वो ऊपर से दिखाई नहीं देगा। अगर ऊपर से ही देख रहे हैं केवल, अगर ये जो कटा हुआ भाग है मैं इस तरफ से देखना चाहूँ, ये इस तरफ से देखना चाहूँ तो दिखेगा ही ना। ये मान लो टॉप मान रहा हूँ तो ये कटा हुआ भाग दिखेगा थोड़ी ना, नहीं दिखेगा ना। वो चीज़ है यहाँ पे कि ये अपने को ऊपर से देखने पे दिखाई नहीं देगा, तो इसकी क्या आएगी? हिडन लाइन आएगी। तो कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई कि ये लाइन ज़्यादा गिन ली मैंने। ये और ये लाइन तो एक ही शीट में है ना, जैसे ये उंगली और ये उंगली तो एक ही शीट में है ना। तो मैंने क्या किया, ये 4 तो गिन ही ली, वापस 4 गिन ली, 8 गिन ली, जबकि होने कितनी है?
7 ही 7 ही दिख रही है ना, 3 ये 4 ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है मिक्सअप हो गई। तो वैसे ही ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे मिक्स हो जाएगी। तो एक इन दोनों की एक यानी 2, 3 इस कॉर्नर की 4 और ये इस कॉर्नर की 5 लाइनें आएंगी। तो ये अपन देख सकते हैं कि ये जो है प्लान इसका ऊपर बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 लाइनें आ जाएगी। साइज क्या रहेगी 50, क्योंकि सबकी बराबर ही रहेगी साइज, तो क्योंकि चौड़ाई तो सेम है ना। तो ये 50 लिखा हुआ है। और ये अपने इस शेप में ये डब्बा इसका बन जाएगा, ये डब्बा ये जो जाएगा ना, दिखाई नहीं दे रहा, ये बन जाएगा। और इसका ये जो डब्बा बन रहा है ये इसका बन जाएगा। ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन जो एक्स्ट्रा है वो इस यहाँ से आ रही है, ये वाली, कि ऊपर से देखने पे ये दिखाई नहीं देगा लेकिन है तो सही। तो उसी प्रकार इसकी क्या आएगी, इसके शीट में हिडन लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये बॉक्स कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसको मैं थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ, ठीक है। और वैसे तो यही फंडा है कि फर्स्ट एंगल में जो है कहाँ होता है एलिवेशन, इतना ध्यान रखना है। राइट होगा, लेफ्ट होगा, तीर होगा उस साइड से विपरीत होगा फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में जिस साइड तीर है उसी साइड वो एलिवेशन होगा। बस एलिवेशन फिक्स कर लो, बस फिर याद रखना है कि एलिवेशन की साइड में चाहे साइड होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, एलिवेशन के ऊपर या नीचे हमेशा प्लान होता है। बस ये जो तीसरा खंड है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये क्या होता है, इसका भी तो कोई नाम होगा। तो इसका नाम जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। वैसे तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट करके या सर्च करना खुद के हिसाब से, कोशिश करना कि ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है। ओके, अब इसकी अपन बात करते हैं कि ये कैसे बनेगा, इसका प्रोजेक्शन। तो अपने को ये जो है अपन ने क्या बना रखी है, हिडन लाइन बना रखी है, इसीलिए अपने को ये बॉक्स इस प्रकार दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये इस प्रकार 3 साइड ही दिखाई देगी। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक वाइट पेज लेना है, सेट स्क्वायर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ये कौन सा सेट स्क्वायर पता है ना आपको, 45 डिग्री इसका एंगल होता है, ठीक है। और ये डी होता है जिसपे अपने को ग्रेजुएशन डिग्री वाले प्राप्त होते हैं। और इस सेट स्क्वायर का जो एंगल होता है वो इस साइड वाला 30 डिग्री होता है और इस साइड वाला 60 डिग्री होता है। और इसको इस प्रकार से रखा जाए तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसमें भी इस प्रकार से रखने पर ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए इसको अपन 45 डिग्री सेट स्क्वायर और इसको 30 to 60 डिग्री सेट स्क्वायर के नाम से बोल सकते हैं। और ये जो अपने इसमें क्या होता है, फ्रेंच कर्व कहलाते हैं। क्या नाम है इनका, फ्रेंच कर्व। क्या काम आते हैं, दीर्घवृत्त बनाने के काम आते हैं। तो इनकी बात हो गई। और इस पूरे सेट को क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर सेट। और ये नटराज की पेंसिल हो गई, और ये रबड़ हो गया, और ये पेज हो गया। तो अपने को कहीं पे भी बात करें अपन, यहाँ की नहीं, आदत में डाल लो कि एग्ज़ाम में अपने को क्या करना है, जाते ही बाउंड्री लाइन तो खींचनी ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसी वाइट शीट आएगी आपके पास, ठीक है, इससे बड़ी आएगी वैसे तो जाते ही ये काम करना है। तो बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री ही खींच लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऊपर वाली जो बाउंड्री है वो आपको
कम रखनी है। कम से मतलब है कि ये जो चौड़ाई रख रहे हैं अपन, कम रखनी है। जैसे मान लो अगर मैं ये जो गैप है, ये जो कॉर्नर, पेज के कॉर्नर से इसका जो गैप है अगर 1 सेंटीमीटर मानूं, ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मानूं, तो इधर जो है लेफ्ट और राइट साइड का जो होगा फेस, उसको मैं ज़्यादा लूँगा, 1 से ज़्यादा लूँगा, और इसको भी मैं ज़्यादा लूँगा। तो लगभग ये आप रख सकते हो 2 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में। जो लेफ़्ट और राइट वाला जो कॉर्नर है पेज का, वहाँ से दूरी 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच रख सकते हो। ठीक है, केवल लेफ़्ट और राइट साइड में, पेज के लेफ़्ट और राइट साइड में, ऊपर और नीचे हमेशा 1 सेंटीमीटर रखना है। क्यों? क्योंकि जो शीट है वो इसी प्रकार होती है, लेफ़्ट राइट से तो वाइड यानी चौड़ी होती है ज़्यादा इसके मुकाबले में, ऊपर नीचे के मुकाबले में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट जो अपन ने बोला था, चतुर्थांश जरूरी है इसमें बनाना। तो ये अपना फर्स्ट लाइन हो गई, और इसके हाफ में अपन सेकंड लाइन जो है पुट कर देंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में जो है वो करना चाहो कि एक ही क्वेश्चन को आप कैसे करें, आगे मैं बताऊंगा। वैसे तो क्वेश्चन कैसे करने हैं एग्ज़ाम में, कितना स्पेस छोड़ना है नहीं छोड़ना, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो यहाँ जो अपन ने 4th क्वाड्रेंट यानी 4 भाग कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ अपने को क्वाड्रेंट से मतलब है कि भाई अपने को एलिवेशन कहाँ बनाना है, साइड का बनाना है, टॉप का बनाना है, और ये खाली स्पेस जो है उसका नाम आपको बताना है। तो अपन जो है क्या करेंगे, ये तो डार्क कर ली, मेन लाइन हो गई। अब अपन क्या करेंगे, गाइडलाइन। गाइडलाइन आपको पता है क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि वो अपने को गाइड करने का काम करती है। तो वैसे मैंने ये सारी लाइनें अभी खींच ली है, गाइडलाइन। तो इस जो रेफरेंस लाइन इनकी ये तो गाइडलाइन हो गई, ये रेफरेंस लाइन की ये तो गाइडलाइन हो गई। आपको गाइडलाइन हल्की ही होती है, इनके मुकाबले हल्की होती है। तो ये जो आप HB से खींच सकते हो, और ये 3H 4H से आप खींच सकते हो पेंसिल का यूज़ करके। तो मैंने ये गाइडलाइन खींच ली। अब बात करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अपन प्रोजेक्शन किसमें बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं क्योंकि वही ज़्यादा मेन है। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसका 3D। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एलिवेशन। किसमें है ये, 30 डिग्री पे इसको घुमा के 90 डिग्री पे यहाँ पे बनाना है। साइज़ क्या होगी, 60 बाई 20। तो मैं यहाँ पे 60 बाई 20 का चौकोर डब्बा बना दूंगा। 60 बाई 20 से मतलब है कि 60 और 20 mm है, यानी 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का मैंने ये 2 सेंटीमीटर हो गए और ये 6 सेंटीमीटर अपनी साइज़ हो गई। तो ये अपना एलिवेशन कंप्लीट हो गया इसी के साथ। तो इसके बाद में एलिवेशन के जस्ट बाद आपको टॉप व्यू बनाना चाहिए। कभी कभी साइड भी बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से है कि वो इजी है तो आप टॉप व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉप व्यू जो है, और वैसे देखा जाए तो साइड व्यू ही आपको बेटर रहता है कि आप ज़्यादातर साइड व्यू पहले बना लो। एलिवेशन हो गया, साइड हो गया, टॉप ऑटोमेटिक ही आपका बन जाता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। तो साइड व्यू बना रहे हैं, साइड व्यू का साइज़ क्या है, 40 बाई 20। तो ये रेफरेंस लाइन से मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ से ये जो
गाइडलाइन दोनों कट कर रही है, टच कर रही है, वहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर की ये लाइन खींचनी शुरू कर दी है। ये 4 सेंटीमीटर हो गई और इसके रेफरेंस में भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर है और इसमें भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो सेम ही है ना। तो ये 2 रेफरेंस में मैंने ये लाइन खींच दी तो भी मेरा सही हो जाएगा। तो यही फ़ायदा है गाइडलाइन खींचने का कि वो आपको गाइड करती है हमेशा। तो ये देखो, ये मेरा 2 सेंटीमीटर फिक्स दिख रहा है, 3 से 5 2 ही हुआ, और ये इधर भी ये हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या होता है कि 45 डिग्री पे अपन ये लाइन खींचते हैं। तो मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, ये जो रेफरेंस लाइन है इसी को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, और ये जो दोनों गाइडलाइनें कट कर रही हैं, जहाँ टच कर रही है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये लाइन खींचना। तो ये 45 मेरे को पता है भाई, सेट स्क्वायर ये जो है 45 डिग्री एंगल का, यहाँ ये कॉर्नर 45 डिग्री का होता है। तो ये मेरा 45। तो ज़रूरी नहीं है आप ये नापो, अगर ये कॉर्नर और ये आपकी गाइडलाइन सही है तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मिलाने पे जब ये बनेगा तो ये मिलेगा जो वो 45 डिग्री एंगल ही होगा। ये देखो, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलने पे 45 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने गाइडलाइन मतलब खींचना शुरू किया है, क्योंकि मेरे को क्या है कि प्लान बनाना है। तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या है कि एलिवेशन और साइड को मिलाकर ही तो बनता है ये टॉप व्यू या प्लान। तो जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो नाम ही प्रोजेक्शन है। तो ये जो लाइनें खींच रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, प्रोजेक्शन लाइन। तो ये जो मैंने है लाइन खींच दी, प्रोजेक्शन लाइन। ये प्रोजेक्शन लाइन इस 45 डिग्री के पॉइंट को टच करके 90 डिग्री एंगल पे टर्न कर जाएगी। तो ये जो है 90 डिग्री पे टर्न करना ज़रूरी है, नहीं तो अपना जो प्रोजेक्शन की जो साइज़ है वो, यानी प्लान की जो साइज़ है वो सही नहीं बैठेगी। तो ये मैंने इस तरफ घुमा दी और ये ऑलरेडी घुमी हुई है, ठीक है। तो अब मेरे को केवल यहाँ से ये जो कॉर्नर है एलिवेशन का, इससे प्रोजेक्शन लाइन डालनी है। तो ये जो बॉक्स आपको हल्का दिखाई दे रहा है इसको डार्क करना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। जैसे अपन नाप की बात करें तो ये कितना है, देखो 3 से 9 6 सेंटीमीटर, और 6 ही आपको अभी दिखाते हैं, 6 सेंटीमीटर ही वो बनेगा। और ये इधर ये हो जाएगा ये वाला, और ये जो है वो कितना होगा, और ये 5 से 1 जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी अपने क्या बन रहा है, ये 60 है तो ये भी क्या होगी 60 होगी, और ये 40 है तो ये भी 40 होगी। यानी प्लान जो बनेगा वो 60/40 का बनेगा, और अपने क्या बन रहा है 60/40 का ही प्लान बन रहा है। तो ये जो अपन ने बात की ये क्या कहलाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में अपन यहाँ पे अपन नाप दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई नाप दिखाना भी ज़रूरी होता है। तो अपने को ये जो है 60 है तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, भाई ये भी 60 होगा, सीधी सी बात है। ये जो नाप है वो ये नाप होगा, क्योंकि एलिवेशन का जो लेंथ है वो भी प्लान की लेंथ सेम होगी, और साइड की जो विड्थ है वो प्लान की विड्थ बराबर होगी। तो इसका दिखा दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो 1 2
और 3 आप यहीं पे दिखा सकते हो, और पूरा दिखाते हो तो भी अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। और ये जो लिखा हुआ एलिवेशन, साइड व्यू और प्लान लिखना ज़रूरी है। मैंने ये नाम लिखा आपके लिए पीपी। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये मैंने हिंट भी दे दिया पीपी। और आप थोड़ा इसको देख के आना कि क्या होता है ये पीपी। तो ये अपन ने बना दिया इसका प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। किस पार्ट का? इस पार्ट का, ठीक है। और अगले वीडियो में अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे और नए पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल है कि भाई क्या होगा। और आप भी प्रैक्टिस करना घर पे, ये जो पार्ट है इसकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने की प्रैक्टिस करना। ओके, इसी के साथ अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे ड्राइंग में बेके लेके बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो अभी टाइम है इसको कवर अप करने का, और अच्छे से। ये बहुत अच्छा टाइम, आपको बहुत टाइम मिल रहा है जैसे पढ़ने का, और वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट आप बार बार रिपीट करके देख भी सकते हो। और कोई भी कमी रह गई हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।